हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप सब कुछ ठीक होगा आपके एंड पे। निफ्टी में भी अच्छा खासा स्टेबिलिटी आ गया है। कंटिन्यूस फॉल के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं है ये निफ्टी में और ब्रॉडर इंडेक्स में। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिक बाइंग है। स्पेसिफिकली पीसी स्टॉक्स में हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या सिनेरियो है हमारे पास। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए, हम लोग आ गए हैं एक होम पेज और ऑफिशियल वेबसाइट है निफ्टी का, उस पर आ गए हम लोग NSEindia.com में। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आज निफ्टी ने जो गेन्स हासिल किए हैं वो 0.42% के आसपास है। 98 पॉइंट्स के आसपास गेन हासिल किए हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखेंगे तो हाफ है, मतलब 33% इज एडवांस एंड 17 आर डिक्लाइंस, वन इज अनचेंज्ड। टॉप गेनर में आप देखेंगे निफ्टी फ्री में तो HDFC लाइफ विच गेन और क्लॉक्ड अराउंड क्लोज्ड अराउंड 8% गेन्स, BEL इज 3.6, SBI लाइफ इज 2 और बाकी सब 2-2.5% के आसपास है। ट्रेंट अभी भी लॉस में है 2.5%। डॉक्टर रेड्डीज क्लोज नेगेटिव 2.26%। HCL टेक जो कल अच्छा खासा फॉल आया था और रिजल्ट की वजह से अच्छा खासा उसमें करेक्शन मिला था, तो वो भी आज 2% के आसपास डाउन था। टाटा कंज्यूमर एंड इन्फी में भी ठीक ठाक 1.5% के आसपास आज नेगेटिव में क्लोज किया है। ओवरऑल हम अगर सेक्टर की बात करें तो PSUs एज यूजुअल जो हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं ट्रेंड, वो चल रहा है कि आप अच्छे खासे गेन्स में क्लोज कर रहा है। देन आपका मेटल्स आज शाइन कर रहे थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, एनर्जी, ये सब में ज्यादा गेन्स नहीं है, लेकिन वो अबव एवरेज गेन्स बोल सकते हैं बाकी सेक्टरों के मुकाबले। इन सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप टॉप गेनर्स की बात करोगे तो इरकॉन 16%, JWL 14%, GMDC 11%। ये हमारे पास देख सकते हैं, आप वेबसाइट में जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। अदानी ग्रीन आज भी ऑलमोस्ट 7% का क्लोज किया। अदानी पावर ने भी 6.5%। अदानी में आज अच्छी बाइंग आई है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हमने पिछले में भी कवर किया था कि अदानी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म हो रहा है और अच्छा खासा हमें देखने को मिला कि रैली भी देखने को मिला है। चलिए, हम अपने निफ्टी के बारे में निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सी, हमने जो लास्ट वीडियो में बात किया था तब ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा हुआ था अराउंड, और हमने जो टॉपिक वीडियो का नाम दिया था, इज इट अ रैली और डेड कैट बाउंस। तो अभी तक देखिए कि मार्केट ऊपर तो क्लोज कर रहा है। सी, देयर इज ऑलवेज अ गैप अप। यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल फॉर्म किया। अगर मैं इसको हाई लो मार्क कर लूँ एक बार के लिए, सो ये एक वाइड रेंज कैंडल है जिसका ये हाई और लो है। सो आइडल केस में क्या होता है कि जब भी ये जो कैंडल स्टिक, अगर हम बॉटम में बात करें तो ये जो दोनों मिला के कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इनसाइड बार, और वी कैन से बुलिश क्रॉस, राइट। सो आप ऐसा हो सकते हैं कि जब ये रेड कैंडल का हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग जनरेट होती है। 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग। बट आज के केस में क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग तो हुई बट मार्केट ने क्लोज इस हाई के नीचे किया है, राइट। अभी देखेंगे पिछले ऑलमोस्ट ये फॉल के बाद से क्या हुआ है, हमेशा निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग की है। पिछले लास्ट 3 डेज से बोल सकते हैं गैप अप ओपनिंग की है, लेकिन अपने हाई से नीचे आ जा रहा है। सी, तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब ऐसा नहीं कह सकते एग्रेसिव बाइंग आई है कि मार्केट में अगर गैप ओपनिंग मिल रही है तो उसके बाद फॉलो अप थ्रू बाइंग आनी चाहिए। तो ये डिनोट करता है कि मार्केट में एग्रेसिव बायर्स प्रेजेंट है। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके फिर नीचे आके और कहीं ना कहीं बीच में क्लोज कर पा रहा है। और एक मतलब क्लियर डायरेक्शन में नहीं है अभी मार्केट। ठीक है, मार्केट कोई क्यूज का वेट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कोई हैवी वेट का रिजल्ट हो सकता है या फिर कोई ग्लोबल क्यूज मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी आने वाले टाइम पे हमें दिखेगा। US प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण है वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो हो सकता है कि आते ही कुछ और इन्फ्लुएंस कर दे ग्लोबल मार्केट को और कुछ ऐसे न्यू रूल्स रेगुलेशन या कोई ऐसा डिक्लेरेशन दे दे जिसके ग्लोबल मार्केट को एक क्यूज मिल जाए कि फ्यूचर में ऊपर जाना है या करेक्शन मिलना है। तो वो एक ग्लोबल मार्केट में उसके बाद जो मेजर इवेंट है वो हमारे पास 1 को बजट इलेक्शन है, राइट। तो ये अब दो इवेंट्स है हमारे सामने। एक तो US प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बजट क्या है। तो प्री बजट एक रैली इन जनरल आती है। कुछ गुड न्यूज आ सकता है, जैसे आज के डेट में अनाउंसमेंट था कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 8 पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो वो एक मोरल बूस्टिंग और गुड वो है, न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग के लिए, पेंशनर हो या सर्विस में हो। दैट्स द। अब उस पे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एस सच कुछ खास नहीं, एज सच कुछ खास नहीं, क्योंकि दिस दिस 8 पे कमीशन इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उसका मार्केट या इंडस्ट्रीज से कोई खास लेना देना नहीं है।
सो हम निफ्टी के आते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या लेवल्स में बात हो सकती है। तो हमने पहले भी बात किया हुआ है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लेवल, ये जो क्लस्टर ऑफ एक रेजिस्टेंस जोन है। पहले का ये इंटरनल डिमांड जोन था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, दिस इज द 75 मिनट चार्ट। ठीक है। सो ये फॉल वाला डे का था, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, वाइड रेंज फर्स्ट यू कैन से 75 मिनट का कैंडल है, और उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आई और नीचे क्लोज किया। उसके बाद से देखोगे मार्केट ने गैप ओपनिंग की, फिर साइडवेज रहा, ऊपर गया लेकिन साइडवेज रहा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग है और यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई, फिर पूरा दिन मार्केट लगभग साइडवेज। आज यहाँ से यहाँ अच्छा खासा गैप ओपनिंग मिला, फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज। सो अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हमेशा क्या कर रहा है, आप ध्यान देना। मार्केट क्या कर रहा है कि पिछले दिन के लो के नीचे नहीं जा रहा है। जैसे गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हुई तो ये लो फॉर्म हुआ, सो अगले दिन आपका जब आएगा तो ये लो के नीचे गया नहीं मार्केट। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आज ये प्रीवियस जो लो था वो सेव्ड रहा और आज एक हायर लो फॉर्म हुआ है। ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये जो लो बन रहा है उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव, जहां तक मुझे समझ में आता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बायर्स नहीं प्रेजेंट है। ये एग्रेसिव बाइंग में क्या होना चाहिए था, आइडियली एक वाइड रेंज ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी भी किसी भी न्यूज में, जैसे ये मान लो कल भी गैप अप ओपनिंग करता है, लेट्स से आज के हाई के ऊपर, लेट्स से मार्केट आज के हाई के ऊपर यहाँ पे कहीं गैप ओपनिंग करता है, फॉलो बाइंग आती है, फिर मान लो नीचे आ जाता है, ऐसे करके स्लो स्लो ये छोटे छोटे सपोर्ट क्रिएट करता जाएगा। फिर एक दिन वाइड रेंज कैंडल इस सारे एसएल हंट करेगा, राइट, लिक्विडिटी लेगा, हेजल हंट करेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये छोटे छोटे जो सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, इट शुड बी बैक्ड बाय सम गुड डाटा, राइट। प्राइस एक्शन वाइज वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फिर ओआई डाटा में या ऑप्शन चेन डाटा में वैसा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, जो आई थिंक मिसिंग है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम जाएंगे इसके अंदर वाई डाटा में, निफ्टी का वाई डाटा है, आज की एक्सपायरी होगी तो हम अगले दिन के नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का देखते हैं कि क्या वाई फॉर्म हुआ है। सो ओवरऑल वाई में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 23,300 पे ओवरऑल मंथली एक्सपायरी, मतलब 23rd नेक्स्ट वीक वाली जो एक्सपायरी है उसमें अच्छा खासा अभी भी कॉल राइटिंग मौजूद है। दैट लेवल इज 20,300। और यहाँ पे धीरे धीरे पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो आज की पुट राइटिंग हुई है वो एड ऑन हुआ है करके। बट आप देखोगे कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हटे नहीं है रास्ते से, और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 है, साफ पता चल रहा है यहाँ पे। बीच में छोटे मोटे हैं वो तो चलेगा, एक बार अगर 23,500 पहला राउंड फिगर नंबर है, और अगर 600 700 800 ये छोटे छोटे हडल है, 500 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट एग्रेसिव में जा सकता है 24,000 की तरफ। बट 25,000 के यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, ये कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, हटेंगे रास्ते से, तभी रास्ता साफ होगा। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, रुक रुक के जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, राइट। एग्रेसिव बाइंग मिलना मुश्किल हो जाएगा और मार्केट एक रेंज बाउंड आके अटक जाएगा। अगर हम इसी में देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा में, ये पहले हमने जो देखा वाई डाटा, वो ऑप्शन चेन डाटा में देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 23,300 पे चेंज इन वाई जो है, पुट पुट साइड वो है 2.12 करोड़, ओवरऑल 2.372, मतलब आज का ही ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। सो ये एड ऑन हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉल राइटिंग साइड, तो यहाँ पे 350 के आसपास 1.14 करोड़ और 1.32 करोड़ के आसपास दोनों लेवल पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है। तो मतलब एक दायरे में रखने की कोशिश किया जा रहा है मार्केट को। अगर 500 जो हम देखेंगे तो 500 पे 32 लाख के आसपास अनवाइंड हुए हैं कॉल राइटिंग, बट ओवरऑल स्टैंड्स एट 77.5 अप्रॉक्स फिगर। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई खास पुट राइटिंग हुई नहीं है, एक अच्छा खासा हुआ है 350 पे। तो जितना यहाँ पे आप देखोगे कि 1.114 करोड़ पे कॉल राइटिंग है, उस उससे काफी कम पे यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लेवल पे सपोर्ट क्रिएट होने की कोशिश करें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आज का हाई और लो। आज के हाई के ऊपर मार्केट अगर कल गैप ओपनिंग करके निकलता है तो एक 100 150 पॉइंट का मूव मिल सकता है। आज का लो ब्रेक करेगा तो वैसे ही हम 100 200 पॉइंट के मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, सो ये बैंक निफ्टी की डाटा है, हम पहले डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं।
और डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है कि यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मतलब फॉलो अप सेलिंग आई थी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, उसको ही टेस्ट करने जा रहा है। और जब ये कैंडल बना था तो तब भी मैंने बोला था कि ये रीटेस्ट के लिए यहाँ पे जा सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल जो है 50,500 के आसपास का लेवल। इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज मिलेगी तो फिर मैं अच्छे मूव के लिए, मतलब नॉन स्टॉप मूव के लिए स्विंग ट्रेडिंग प्रिपेयर करूंगा। अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि इस जोन में एक बार अटक सकता है। अगर मैं इसी चीज को मैं छोटे टाइम फ्रेम में आके देखता हूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में आज जो लास्ट 700 मिनट कैंडल है उसमें नीचे अच्छी खासी बाइंग आई है। तो कल अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो इस जोन के आसपास पहले टेस्ट करेगा, जो लेवल है अराउंड आ रहा है आपका 49,700 800 टू 50,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है। एक कल वीकली क्लोजिंग भी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, अभी ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है। सो ऐसे जाके अगर कल सुबह ये ऐसे भी सपोर्ट क्रिएट होता है और मार्केट ऊपर कहीं क्लोज होता है और इस जोन से टकरा के ऐसे आता है तो ये एक अच्छा खासा हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। अगर हम इसी में हैवी वेट जो इसका है, क्या नाम है, एचडीएफसी बैंक, उसके बारे में देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में क्या सीन है, फिर हम इसके वाई डाटा की तरफ चलेंगे। सो एचडीएफसी बैंक अभी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। सो जो ये टारगेट अचीव था, सी देखिए डॉट टू डॉट मेरा जो एक्सटर्नल डिमांड जोन है वहां से इसने बाउंस किया है। जो मैंने यहाँ पे इंटरनल डिमांड जोन को ब्रेक डाउन के बाद बोला था, ओवरऑल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी हुआ, आपका डिमांड जोन हिट किया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन अभी भी देखिए क्या क्या इश्यूज हैं कि अगर मैं इसको एक बार के लिए इसको रिमूव कर दूं और हमें ओवरऑल पता करना है कि एचडीएफसी में क्या है, तो देखो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के बाइंग आई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर बाइंग आई जिसमें एक नया हाई बना, फिर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया। तो धीरे धीरे करके नीचे आया तो जब बाउंस किया तो एग्रेसिव कैंडल में बाउंस आना चाहिए था आइडियली। एग्रेसिव कैंडल्स में बाउंस आना चाहिए, जो थोड़ा सा मिसिंग है। तो अगर ये ऊपर जाके इस जोन के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगा तो मेरे लिए ये रास्ता साफ है। अदरवाइज यहाँ पे अटक सकता है एक बार। जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको वो है 1670 से लेके अराउंड 1690। तो ब्रॉडली हम 17 ले सकते हैं क्योंकि राउंड एफ एन स्टॉक्स है, राउंड फिगर नंबर पे कहीं ना कहीं डाटा रहता है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर हम वापस बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं और उसके एक बार हम लोग ऑप्शन चेन एंड वाई डाटा भी देख लेते हैं जैसे हमने निफ्टी का चेक किया था। सो पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी जाएंगे और सिंस बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है तो हम देखते हैं ओवरऑल कि यहाँ पे जहाँ पे भी खड़े हैं हम लोग 49,500 के आसपास, वहां पे अभी भी पुट राइटर्स खड़े हैं जो ज्यादा हिले नहीं है और पुट आज की डेट में पुट राइटिंग थोड़ी बहुत हुई है। सो इम्पोर्टेंट है कि 50,000 फिर आपका 51,000 50,500 पे ये ब्रेक हो जाएगा अगर जैसा आगे 50,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 50,000 कहाँ पे है, 50,000 इज अराउंड ये लेवल। ओके फाइन, जो मैंने क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस बोला वो और 50,500 ये लेवल है। तो ये बेसिकली मेरे लिए हडल जोन होगा, इसके ऊपर ब्रेक होगा तो फिर ये सीधा 51,500 टू 52,000 की तरफ बढ़ जाएगा मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा बैंक निफ्टी में। अगर हम इसके ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है कि 40, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कि ओवरऑल वाई जो चेंज है वो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है वो लेवल है 49,500। यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आप बोल सकते हो कि इन द मनी में अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा है। ये जो लेवल्स है 49,300, 49,400 और 49,500, इन सब में भी अच्छा खासा पुट राइटिंग, मतलब मार्केट में थोड़े से बुलिश पोजीशन फॉर्म हुए हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली आपको ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। एग्रेसिव कॉल राइटिंग तो मिसिंग है इनके, अगर आप कंपेयर करोगे पुट राइटिंग से तो। और एक लेवल है 49,500, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और इसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग अभी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल के दिन में वीकली क्लोजिंग कैसा रहता है। अगर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग मिल जाता है 50,000 के ऊपर तो ठीक है, फिर हमें पास अच्छा खासा पुट राइटिंग मिल जाएगा और बायर्स मार्केट को या बैंक निफ्टी को ऊपर पुश करने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। अब हम कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं, जैसे एक स्टॉक है मारुति। ओके, सो मारुति का अगर आप चार्ट देखोगे ओवरऑल, सो एक एग्रेसिव बाइंग आई, उसके बाद रिट्रेसमेंट है, उसके बाद फॉलो फिर बाइंग आई।
जो ये रिट्रेसमेंट लेवल था वो लेवल है अराउंड आपका 11,500 के आसपास का जोन, 450 500 का जोन। अभी जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था आप देखोगे, सो मान लो ये एक लेवल है और ये हाई है, ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस ये हाई है। सो कल के दिन इसने क्या फॉर्म किया था, कल के दिन एक स्पाइक किया था ऊपर की तरफ और वहां से रिजेक्शन मिला, क्लोजिंग मिले, आज गैप ओपनिंग हुई, बाइंग हुई और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाई। सो ये हाई अगर ब्रेक करता है मारुति आने वाले टाइम पे एक आध दिन में, मतलब नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली, सो एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैं वीकली चार्ट में आपको स्ट्रक्चर समझाऊं तो वीकली चार्ट में देखो आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि यहाँ पे अगर वीकली हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें 11,936, ब्रॉडली बोलो 11,900 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। मारुति के लिए वीकली क्लोजिंग 12,000 के ऊपर मिल जाए तो, 12,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है मारुति में तो आप मान सकते हो कि 12,300 टू आप बोल सकते हो 12,700 800 के लेवल्स के लिए मारुति प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर 13,300 13,500 के लेवल की तरफ मारुति अपने आप को एग्रेसिव मूव करेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो लेवल है। पहला, अगर किसी को छोटा एसएल रखना है अपने ट्रेड में, छोटा सा एसएल रखना है फॉर एग्जांपल, सो अगर किसी के पास लॉन्ग्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो एक छोटा एसएल रखना है तो आप ये रख सकते हो 11,800 के आसपास का, राइट। 11,800 का एसएल रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पोजिशनल या मतलब पूरे सीरीज के लिए रखना है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये रख सकते हो 11,500 टू 400 जोन, एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर ये ब्रीच किया तो फिर मारुति में अच्छा खासा सेल ऑफ आने को मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी मेरे पास 11,900 टू 11,800 का है, और अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर ये लेवल आने इमिनेंट है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज बीएससी। सो बीएससी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसका पैटर्न्स में स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सो अगर हम पुराना चार्ट देखें बीएससी का तो ये देखो एक इतने लंबे कॉन्स्टेंट, देखो आपको ये जूम आउट चार्ट दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो ये एक लंबा कंसिडरेशन है इस चार्ट में, और ये चार्ट है अराउंड 2017 से, ये वीकली टाइम फ्रेम 2017 से चार्ट है, और आप देखोगे कि ये तब ट्रेड करा था 380 400 के जोन में। सो वन ऑफ माय फ्रेंड विजय, विजय के पास ये 425 465 समथिंग लेवल से होल्ड है, और इज होल्डिंग हिज ओरिजिनल पोजीशन, अच्छा खासा उसको गेन्स मिल रहा है, मोर देन 1100% के आसपास का। सो यहाँ पे देख कॉन्सलेशन के बाद जब ब्रेकआउट हुआ है तो शार्प रैली आई, फिर डिक्लाइन आया, लेकिन डिक्लाइन एग्रेसिव डिक्लाइन नहीं था। सो मार्केट ने फिर यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया, और राउंडिंग बॉटम का जब ब्रेकआउट किया यहाँ पे, उसके बाद से ये जो रैली था 980 के आसपास और ब्रॉडली बिलो 1000 लेवल के आसपास जो ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक शार्प रैली किया, और जो यहाँ पे लेके चला गया आपको 2550 2500 2600 के लेवल्स के आसपास। फिर ब्रेकआउट के बाद इसने रिट्रेस किया, लेकिन आप ध्यान दोगे सो इसने ये लेवल को ब्रीच नहीं किया, ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था उसको ब्रीच नहीं किया, और उसको टेस्ट किया और फिर बाइंग आई। उसके बाद से ये इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ये ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, फिर भाग जाता है। सो यहाँ पे देखोगे एक एक क्लियर कट असेंडिंग ट्राइंगल, आप बोलोगे एक चार्ट पैटर्न होता है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। सो यहाँ से मार्केट रैली किया, यहाँ से मार्केट ने रैली किया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर अगेन, और यहाँ से फिर सेल ने पुश किया, फिर वापस ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया, कुछ देर ऊपर गया, फिर उसी ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, और फिर आज फिर इसने फ्रेश ब्रेकआउट किया है। सो आज फ्रेश ब्रेकआउट में आप देखोगे कि, सॉरी, सो आज फ्रेश ब्रेकआउट में आपको दिखेगा कि अब वापस क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पहले यहाँ पे टेस्ट करे जो 6400 के आसपास का लेवल है, फिर हो सकता है रिटेस्ट करने आए, फिर ये जो मेरे ऊपर के बॉक्स टारगेट है वो मेंशन्ड है, वो अराउंड आपके बोल सकते हो कि आप 7000 के आसपास, 7200, देन आपका 7700, या आप बोल सकते हो 8000 के लेवल को ये टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। अभी 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5994 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक है गणेश हाउसिंग। सो गणेश हाउसिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, तो आपको रीड करने में थोड़ा सा इजी होगा। सो देखते हैं कि हम पहले पास्ट में चले जाते हैं, तो सिमिलर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम बना। तो ये आप थोड़ा सा मैं मंथली चार्ट इसको लगा लेता हूँ। ओके, आप देखोगे कि मंथली चार्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये एक हडल जोन था, ठीक है,
और मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया और जिसमें ये पार्ट एक बेस बना। आप बोल सकते हो ये पूरा पार्ट एक बेस बना। ठीक है। ये पूरा पार्ट बेस बनने के बाद इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर फॉलो बाएंगे। अब जब यहाँ पे इसने बिल्डअप ब्रेकआउट बिल्डअप किया और जब इसने लेवल ब्रीच किया, ये लेवल है अराउंड 560 के आसपास का लेवल, 560 लेवल इसने ब्रेकआउट किया दिस ईयर जनवरी, जनवरी 24 में। और 600 से जनवरी से अभी तक मतलब जनवरी 24 से लेके अभी जनवरी 25 चल रहा है, एक साल के अंदर ये मोर देन डबल हो चुका है। ठीक है। अभी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और डेली में आ जाते हैं। सो डेली में क्या सिनेरियो है कि आपको देखोगे कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर फॉलो बाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एक कह सकते हो डारोस बॉक्स थ्योरी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एक रेंज में, जिसको डारोस बॉक्स नहीं मालूम कोई इशू नहीं है इसमें, एक रेंज में टक गया है और रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फॉलोइंग टारगेट आ सकते हैं 1700 आपका, 1900 2000 का लेवल, फिर आपका 2100 और 2300 प्लस के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गणेश हाउसिंग में। क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम, चार्ट पैटर्न सब कुछ स्ट्रांग है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब ये लेवल ब्रीच हो जाएगा आपका 1140 टू 1100 का लेवल आप मान सकते हो, ये लेवल ब्रीच हो जाए तो फिर लॉन्ग से आप निकल सकते हैं, शॉर्ट टर्म जो आपकी पोजीशन वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग शो कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एसोसिएट अल्कोहल ब्रेवरीज का स्टॉक, और हम इसमें देखेंगे सिमिलर पैटर्न। वापस से मैं मंथली चार्ट में आता हूँ इसके, और मंथली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक शार्प रैली हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक अगेन शार्प रैली। ये सारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू बाइंग जोन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं अपना व्यू शेयर करूँ कि ये स्टॉक अच्छे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसको डिस्कस करके और अपना व्यू आपको सही लगे तो अपना बाय सेल जो भी अपने पोजीशन बनाने अपने हिसाब से बनाएंगे। आपके बाय सेल से मुझे कोई भी प्रॉफिट लॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकाउंट में खुद ट्रेड कर रहे हैं। सो इट्स योर अकाउंट, इट्स योर मनी। बस आप लोगों का व्यू ले सकते हैं, लोगों के एनालिसिस को अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर सकते हैं और फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये एक रेंज था, जैसे मैंने डार्बस बॉक्स की बात की थी, एक रेंज में अटक गया था, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब फॉलो बाइंग आ रहा है। वापस एक रेजिस्टेंस जोन जो ये मैंने मार्क किया है 1200 के आसपास आप बोल सकते हैं, अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, या आप इस जोन में भी बाय कर सकते हैं, इस जोन में कहीं भी मिले बाय कीजिए। ये इंटरनल जोन के नीचे जाएगा तो आप वहां से पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और ये ऊपर के लेवल जो 1350 से लेके 1500 टू 1700 लेवल्स के टारगेट मैंने मेंशन किए हुए हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा ऑल डिजिटेक, राइट। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात फॉर्म हुई है कि यहाँ पे आप देखेंगे, अ, मैं इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ पहले। ओके। सो एक शार्प रैली के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और नीचे से यहाँ पे देखोगे कि बाइंग जनरेट हुई है और अभी भी इस इंटरनल डिमांड जोन से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक हर्डल जोन के आसपास है, एक हर्डल जोन जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है पैरेलल चैनल, इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तो आपको एक कंफर्म रैली मिल जाएगी। और अगर आप डबल कॉन्फिडेंस वेट करो तो 1150 1140 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो बहुत अच्छा है। टारगेट्स मेरे 1140, 1240, 1360 और ऊपर 1500 प्लस के लेवल हैं, 1700 प्लस के लेवल्स हैं। बट वापस से है कि आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजीज कीजिए, चार्ट पैटर्न्स देखिए। बाय सेल के लिए मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं एक जस्ट नॉर्मल ट्रेडर हूँ और जो एक हेल्प कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। बाकी अपने हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखिए किसी भी ट्रेड में, क्योंकि आपका पोजीशन साइज राइट रहेगा तो ही आप उस ट्रेंड को राइट कर पाओगे। अदरवाइज आप छोटे छोटे रेड कैंडल देख के भी अपनी पोजीशंस को फटाफट बुक करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर। और कोई क्यूरी होगा आपके पास तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल कवर इट। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा और मुझसे भी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।